ये दोस्तों आज हम लोग फुल एच में कोलाप्स में पढ़ेंगे। ये भी आपका एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया हुआ एग्जाम में। सबसे पहले कोहली लिख लीजिए, कोहली का ही हटा दीजिए, हट गए। कोहली को रस चखा दीजिए, पहले लिखिए रस फिर चटा दो CH, क्योंकि कोलाप्स नाम में नहीं लिख पाता बहुत सारा बच्चा, कोलाप्स का स्पेलिंग में नहीं लिख लेना प्लस ऐसे कोलाप्स लिख दिया, फिर यहाँ पे लिख देना लो, क्योंकि तुम्हारा कोलाप्स लो। अब वो कोलाप्स लो क्या बोलता है, बोलते हैं कि लैम्डा एम नॉट इक्वल टू सम ऑफ लैम्डा नॉट का केट आयन और लैम्डा नॉट का एन आयन। देखो दोस्तों, ये तेरा कैपिटल लैम्डा है और ये तेरा स्मॉल लैम्डा है, और ये जो नोट दिख रहा है ना, ये नोट, ये जीरो नहीं है, जीरो मत पढ़ना रूम में, कि ऊपर में लैम्डा नीचे में है और ऊपर में जीरो, इतना नहीं पढ़ना, लैम्डा एम नोट पढ़ते इसको। और ये भी तेरा नोटे, ठीक, ये कैपिटल लैम्डा, ये स्मॉल लैम्डा, इसी को भी पढ़ते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, और इसको भी पढ़ते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको भी पढ़ते लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो कोलाप्स लो का स्टेटमेंट यही है जो आप तुम्हारा आंख के सामने दिख रहा है, जहां पर बोलो वेयर लैम्डा एम नॉट बराबर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ईच केट आयन एंड एन आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। जैसे इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ते केटायन एनर्जी प्राप्त होता था ना, तो ये केटायन है, तुम इलेक्ट्रोलाइट को तोड़ोगे तभी प्राप्त होगा। अब तुम्हारा मन में ख्याल आएगा ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, तो लिमिटिंग मोलर वर्ड तब आता है तो जैसे कंटेनर है, हम बोले मेरा गाढ़ा गोला को फीका गोला में बदलने की कोशिश करे, मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन को कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन डाइल्यूटेड सॉल्यूशन बनाने करे की और बढ़ रहे हैं। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि पानी जब मिलते जा रहा ओरी बोरी पानी, इनफिनाइट डाइल्यूशन, समझा, मतलब तब तक तुम मिला रहा पानी जब तक उसमें रहने वाला वीके इलेक्ट्रोलाइट है, बोलता है कि अरे 100 में 50 टूटेंगे, लेकिन तुम अपना पानी डाल रहे हो जबरदस्ती 70% टूट जा रहा है, समझा बतिया। तो ये इनफिनाइट डाइल्यूशन के लिए कोलहाप्स लो दिया गया है। तो बोलिए कोलहाप्स क्या बोलता है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केट आयन एंड एन आयन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोलहाप्स लॉ। अभी दोस्त कोलहाप्स लॉ का एग्जांपल लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लिए सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को टेबल सॉल्ट बोलते हैं। कौन सा सॉल्ट बोलते हैं दोस्त, टेबल सॉल्ट। सोडियम क्लोराइड है, तो सोडियम क्लोराइड दो कंपोनेंट से बना है, एक सोडियम और दूसरा आपका क्लोरीन। यहाँ पर लिख दिए सोडियम और ये हो गया आपका क्लोरीन। जो शुरू में होता है वो आपका मेटल है और जो बाद में होता है वो आपका नॉन मेटल है। अगर सोडियम मेटल है तो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है कि गेन लूज, तो मुंडी पर प्लस चार्ज। क्लोरीन मेटल की नॉन मेटल, इलेक्ट्रॉन को लूज की गेन, तो मुंडी पर माइनस चार्ज। तो सोडियम क्लोराइड को तोड़े तो दो कंपोनेंट प्राप्त हुए, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। आपको कोलहाप्स लॉ के बेसिस पर लिखना है। देखिए ये हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख रहे हैं। देखिए ये हो गया आपका लिमिटिंग, ये हो गया मोलर और ये हो गया कंडक्टिविटी, पूरा मिला के देखिए तो ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, देखो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका निकालना है, सोडियम क्लोराइड का। तो यहाँ पर ब्रैकेट देना, यहाँ पर लिख देना सोडियम क्लोराइड। इक्वल टू का साइन है तो यहाँ पर इक्वल टू लिख दिए, जो मैं स्टेटमेंट बोला ना उतना ही तुमको लिखना है परीक्षा में। जो एग्जांपल लिखने से बस 2 नंबर मिल जाएगा। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड बराबर लैम्डा नॉट था, तो यहाँ पर लिख दिया लैम्डा नॉट, और केटायन और कैटायन के क्या लिखोगे, सोडियम आयन। यहाँ पर सोडियम आयन लिख दिए। इच्छा करे तो ब्रैकेट तुम दे सकते हो, नहीं करे तो मत देना। यहाँ भी ब्रैकेट देने इच्छा तो दे सकते हो, नहीं मन करे तो नहीं भी देखो चलेगा, सही हो जाएगा। प्लस तो प्लस दे दिए, Cl माइनस है तो सबसे पहले लैम्डा नॉट लिखिए, लैम्डा नॉट हो गया। N की जगह पर क्या लिख देंगे, Cl माइनस। और सोडियम आयन का कितना मोल है, 1 मोल। क्लोराइड आयन का 1 मोल और सोडियम क्लोराइड कितना मोल है, 1 मोल। यहाँ पे देखो बोलता है कि लैम्डा नॉट केटायन,
स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, इसके आगे 1 लिख देते हैं। क्लोराइड आयन का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो इसके लिए 1 लिख देते हैं। ठीक है, इसको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बोलते हैं। ये तो पता है दोस्त, ये बताता है टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये होता है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। सुना है कभी ना? हाँ, यहाँ पे देखो ये तुम्हारा 1 और क्या हो गया स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये लिखना भूलना नहीं, लेकिन 1 है इसलिए 1 को कभी लिखा नहीं जाता है। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलो, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब देखो सोडियम क्लोराइड का तो ले लिया मामला, नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड है दोस्त? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CaCl2। क्या होता है? CaCl2। अब कैल्शियम क्लोराइड को तोड़ने जा रहे हैं, तो पहला एलिमेंट क्या है? कैल्शियम, दूसरा एलिमेंट क्लोरीन। इसमें एक मेटल और एक आपका नॉन मेटल है। सबसे पहले कैल्शियम लिखा तो यहाँ पर Ca लिख दिए, फिर बाद में आपको क्लोरीन दिखा तो क्लोरीन के लिए आपने Cl लिख दिया। ओके, अब बताइए कैल्शियम मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज करके गेन लूज करेगा, तो मुंडी पर कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज, तो प्लस दे दिए। क्लोरीन नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन को लूज की गेन, तो मुंडी पर माइनस चार्ज, तो यहाँ पर माइनस चार्ज लिख दिए। अब देखिए दोस्त, क्लोरीन का हाउ मेनी एटम? 2 एटम। क्लोरीन का 2 एटम, तो पहले 2 से गुना कर दिए क्लोरीन के आगे, और यही 2 से इसका मुंडी पर ला दी। अब कैल्शियम पर कितना एटम है? 1 एटम। कितना से गुना कीजिएगा? 1 से। इसका मुंडी पर कितना लाइएगा? 1। जनरली 1 को हम लिखते नहीं, क्योंकि 1 तो 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 रहता है। ठीक है, 2 प्लस और 2 माइनस क्या हो गया? न्यूट्रल। इसलिए हमको कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होता है। यहाँ पे जो 1 है यही आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, यहाँ पर जो 2 है यही आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। अब देखिए दोस्त, हम लोग लिखने जा रहे हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। ये होगी मेरा लिमिटिंग, योग्य आपका मोलर, योग्य कंडक्टिविटी। पूरा बोलेंगे तो योग्य मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। किसका निकाल जा रहे हैं? कैल्शियम क्लोराइड। यहाँ पर लिखिए तो CaCl2 इक्वल टू का साइन था, तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन दे दिए। सम का साइन था तो यहाँ पे सम लिख दिए। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का साइन था तो यहाँ पर लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख दिए। यहाँ भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का साइन था तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लिख दिए। यहाँ बोलता कैटायन लिखिए, तो कैटायन में क्या? कैल्शियम आयन। क्या है दोस्त? कैल्शियम आयन। तो यहाँ पर लिख दिए Ca2+ मतलब कैल्शियम आयन। इसके आगे 1 मोल है तो यहाँ पे 1 मोल लिख दिए। अब फिर आगे बढ़े तो मिला आपको लैम्डा नोट एनायन का, तो लैम्डा नोट एनायन क्या? Cl-। यहाँ पर लिख दिए Cl-, यहाँ पर लिख दिए लैम्डा नोट Ca2+। तो देखिए क्लोराइड आयन का कितना मोल है? 2 मोल। यहाँ से कितना मल्टीपल कीजिएगा? 2 से। तो यही हो गया आपका लिमिट, बोलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम आयन एंड क्लोराइड आयन। और देखो फिर से हम लिखने जा रहे हैं कोलार्स लॉ के बेसिस पर। कौन सा लिखने जा रहे हैं? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो अब हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोस्त एल्युमिनियम क्लोराइड का लिखते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? AlCl3। एल्युमिनियम क्लोराइड को हम तोड़ने जा रहे हैं। एल्युमिनियम क्लोराइड कब टूटता था? जब इसको पानी में डालो चाहे इलेक्ट्रिक करंट दो तभी टूटता था ये आयन के रूप में। ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है और ये हमारा सोल्ट है। अगर क्लोरीन है नाम के अंत में तो सोल्ट बोलते हैं उसके। क्लोरीन रहे नाम के अंत में लिखा हुआ, चाहे नाइट्रेट रहे, चाहे सल्फेट रहे, चाहे बाइकार्बोनेट रहे, वो सभी हमारे क्या होते हैं? सॉल्ट। और सॉल्ट को एक प्यार से वो लवण बोलते हैं। तो एल्युमिनियम क्लोराइड को तोड़े तो 2 कंपोनेंट प्राप्त हुआ, एक आपका एल्युमिनियम प्राप्त हुआ, एक आपका क्लोरीन प्राप्त हुआ। पूरा गाना ज्यादा गया ना। देखो पहला एलिमेंट है वो आपका केटायन है तो मुंडी पर प्लस चार्ज, बाद वाला एनायन तो मुंडी पर माइनस चार्ज। एल्युमिनियम का हाउ मेनी एटम्स? 1। कितना से मल्टीपल कीजिएगा? 1 से। कितना से यहाँ पे? 1 से। क्लोरीन के कितना एटम? 3। कितना से गुना? 3 से। और यही किसके मुंडी पर जाएगा? एल्युमिनियम के मुंडी पर। क्या बन जाएगा? 3+। ये 1 क्या हो गया? खत्म। ये भी 1 हो गया खलास। तो 3 + 3 माइनस न्यूट्रल, इसलिए एल्युमिनियम क्लोराइड प्राप्त हुआ। अब देखिए हम लिखने जा रहे हैं लैम्डा एम नॉट।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो यहाँ हो गया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड। इक्वल टू का साइन था तो आपने इक्वल टू का साइन लिख दिया, प्लस का साइन था तो आपने प्लस लिख दिया। आप लिख रहे हो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी हो गया। फिर यहाँ पर लिखिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसका लिखना, पहले केटायन था तो केटायन के रूप में Al3 प्लस है, इसको एल्युमिनियम आयन पढ़ते हैं, क्या आयन पढ़ते हैं, एल्युमिनियम आयन। यहाँ पर हो गया दोस्तों आपका Al3 प्लस, और इसके आगे 1 लगा हुआ है, यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है तो 1 से गुना कर दिया। फिर देखिए लैम्डा नॉट था तो लैम्डा नॉट लिखिए, A9 की जगह पर Cl माइनस है तो यहाँ पर लिख दिए आप Cl माइनस, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3 है तो कितने से मल्टीपल कीजिएगा, 3 से। तो बोलिए लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम क्लोराइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम आयन एंड क्लोराइड आयन। अब एक और ले रहे लास्ट आपका सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला पता है आपको, सोडियम सल्फेट Na2SO4, सोडियम सल्फेट ये आपका Na2SO4। अब सोडियम सल्फेट को आप तोड़ने जा रहे हैं तो सोडियम सल्फेट आपका 2 कंपोनेंट से बना है, एक आपका सोडियम और दूसरा आपका सल्फेट है। तो शुरू में आपने लिख दिया सोडियम और बाद में क्या लिख दिया, सल्फेट। अब सोडियम मेटल है तो मुंडी पर पॉजिटिव चार्ज, सल्फेट नेगेटिव चार्ज, एनायन है देखिए माइनस चार्ज। अब देखिए सोडियम के पास कितने एटम है, 2 एटम, कितना से मल्टीपल कीजिएगा, 2 से, और यही 2 यहाँ से ऊपर मुंडी पर चल जाएगा, किसके मुंडी पर, माइनस के मुंडी पर। सल्फेट का कितना आइटम है, 1 है, सल्फेट 1 है, 4 मत समझ लेना, सल्फेट 1 है, सल्फेट 1 है तो 1 से गुना कर दिया, इसके मुंडी पर 1 प्लस लिख दी, तो ये 2 प्लस और 2 माइनस क्या हो गया, न्यूट्रल। लिख देते बस। और क्या लिखने जा रहे हैं, कोलार्स लो के इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर लिख दिए दोस्त लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बराबर क्या लिखिएगा, सम ऑफ, यहाँ पर क्या लिखिएगा, लैम्डा नॉट, यहाँ पर भी लैम्डा नॉट। लैम्डा नॉट किसका लिखिएगा, पहले केटायन, क्या है आपका Na प्लस, तो यहाँ पर लिख दिए सोडियम प्लस, कितना मोल है, 2 मोल, तो 2 से गुना कर दिया। अब देखिए आप एनायन वाला केस लिखने जा रहे हैं, एनायन में क्या आपका SO4 2 माइनस, कितना मोल है, 1 मोल, 1 मोल से मल्टीपल कर दिए। या ये यार इतना इजी है, इतना इजी है भैया, तो फॉर्मूला याद करना था, फॉर्मूला याद करने की चीजें थोड़ी है, अपना इजी कुछ कहने नहीं। बोलो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम सल्फेट इज इक्वल टू द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन एंड एनायन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज कोलार्स लॉ। तो कंफ्यूजन नो, लैंग्वेज नहीं दिखाएगा। देखिए तो ये क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, सीधा देखो रे, बोला कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम आयन का दिया हुआ है, मैग्नीशियम आयन का निकालना है, तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सबसे सिंबल पता होना चाहिए। मतलब हमको बोल रहा है लैम्डा m नॉट, किसका निकालना है, मैग्नीशियम आयन का। यहाँ पर हो गया दोस्त आपका Mg2 प्लस। अब बोला कैलकुलेट करने, मतलब यही आपको क्या करना है, निकालना। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो गया। अब देखिए आपको बोरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मैग्नीशियम सल्फेट का 360.07 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल दिया गया है। लेमन और सल्फेट आयन का भी दिया गया है 7 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। देखिए आपको मैग्नीशियम सल्फेट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दिया है, मतलब ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है मैग्नीशियम सल्फेट, इसी को आपको तोड़ना है। सबसे पहले मैग्नीशियम सल्फेट को तोड़ेगा तो 2 कंपोनेंट में टूटेगा, यो कि मेरा मैग्नीशियम सल्फेट, अगर इसको तोड़िएगा तो 2 कंपोनेंट में टूटा। सबसे पहले मैग्नीशियम 2 प्लस और SO4 2 माइनस में, कैसे टूटा समझ में आया। अरे मैग्नीशियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो इसके मिनी पर 2 प्लस है और सल्फेट के मिनी पर हमेशा 2 ही माइनस होता है। यहाँ उलट प्रैक्टिस से करेंगे क्रिस क्रॉस तो कुछ बातों चलेगा, सही भी नहीं आएगा तेरा। ये केस थोड़ा याद रखना, Mg2 प्लस SO4 2 माइनस होता है। अब हमको लिखना है कोलार्स लॉ। कोलार्स लॉ को बोलता है तो दोस्त लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। केटायन के रूप में मैग्नीशियम आयन है तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयन लिख दिए। फिर था हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सल्फेट आयन,
तो सल्फेट आयन लिख दिए। अब क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन को बोल रहे दोस्त कि लिमिटिंग मोलर कंट्रीब्यूटी मैग्नीशियम सल्फेट का दिया गया कितना 366.0 साइमन सेंटीमीटर पर मोल। 366.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल इक्वल टू था तो इक्वल डेट दे दिया। लैम्बडा नॉट mg2 प्लस हमको निकालना है। यहाँ पर लैम्बडा नॉट mg2 प्लस लिख दिए। प्लस था तो प्लस का साइन दे दिया। लैम्बडा नॉट 104.2 में आपको दिया गया है 160.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब हमको लैम्बडा नॉट mg2 प्लस निकालना है तो 160 को इन्हें भेज दो। तो अगर तुम यहाँ निकालोगे तो ये तुम्हारा हो गया लैम्बडा नॉट mg2 प्लस बराबर 160 को इधर भेजोगे तो माइनस में चल जाएगा। तो 366.0 में 160.0 को घटा दे कितना आया था 206.0 आया था। देखिए यहाँ पे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का जो सिंबल होता है दोस्त वो होता है आपका साइमन सेंटीमीटर पर मोल। यहाँ पर लिख दिए साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। साइमन को बोलते हैं पर ओम। साइमन को क्या बोलते हैं पर ओम। यहाँ पर लिख सकता पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। उसी को भी बोलते हैं साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यही मोलर कंडक्टिविटी का भी सिंबल था और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का यही यूनिट भी है। मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों का यूनिट तुम्हारा सेम ही है। ठीक है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये भी दोस्तों ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत खास इसका यूनिट मोलर कंडक्टिविटी का हम बताए थे एग्जाम में आया 1 नंबर में। मोलर कंडक्टिविटी का यूनिट डेफिनेशन भी पूछा एक बार। तो ये क्वेश्चन क्या आपको बोल रहा है क्वेश्चन पे समझने की कोशिश कीजिए। बोल रहा है आपको ना कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड के लिए निकालिए मतलब लैम्बडा एम नॉट कैल्शियम क्लोराइड क्या आपका क्वेश्चन मार्क। देखो क्वेश्चन जिस तरह बोल रहे उस तरह पर लिखते जाइए। आपको बोल रहे दोस्त लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड निकाल दिए। अब देखो फिर आगे बढ़े क्वेश्चन बोला यदि लैम्बडा नॉट कैल्शियम आयन का मतलब लैम्बडा नॉट हमको कैल्शियम आयन का दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पर 119.0 दिया गया तो यहाँ पर लिखते दोस्त 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब फिर हमको लैम्बडा नॉट कैल्शियम आयन का पता चलेगा। फिर हमको लैम्बडा नॉट Cl माइनस का दिया गया। लैम्बडा नॉट Cl माइनस क्या पढ़ते थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड आयन। इसका वैल्यू कितना है 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। और आपको बोल रहा है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी। ये हो गया आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज इक्वल टू। सबसे पहले आप कैल्शियम क्लोराइड को तोड़िए। तो कैल्शियम क्लोराइड को हम तोड़ने जा रहे हैं। कैल्शियम क्लोराइड को तोड़े शुरू में कैल्शियम है बाद में क्लोरीन है। शुरू में कैल्शियम लिख दिए और बाद में क्लोरीन लिख दिए। कैल्शियम का कितना एटम है 1 एटम तो 1 से मल्टीपल कर दिए यहाँ पर 1 ला दिए। शुरू में प्लस होता है बाद में माइनस होता है। क्लोरीन का कितना एटम है 2 यहाँ 2 से गुना कर दिया इसके मुंडी पर 2 प्लस लिखिए 1 1 को दिखाते रहे तो 1 1 कटा दिए 2 प्लस है जो तुम्हारा 2 माइनस और न्यूट्रल हो गया तो कैसे करोगे बोलो कहाँ पे यहाँ पे अरे क्लोरीन 2 है रे तो पहले 2 से तुम गुना किया और फिर यही 2 को तुमको कैटायन की मुंडी पर लिखना है। हाँ उसी को लगाना जैसे कैल्शियम 1 था तो 1 को गुना कर दिया फिर वही 1 को इसके मुंडी पर लिख देना मतलब मुंडी पर ट्रांसफर करना पहले। इसी को बोलते हैं ट्रिक में खुद का आ गया दूसरे के ऊपर। यह चीज नहीं बोल रहे थे तुमको क्योंकि लग रहा था तुम लोग कंफ्यूज कर देगा इसमें भी इसलिए इस तरीके से बताया तुमको। हाँ वेरी सही। देखिए दोस्त ये जो मुंडी पर चार्ज डेवलप हो रहा है ना इसी चार्ज डेवलप चार्ज को बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। समझा डेवलप चार्ज में क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम क्लोराइड का निकलना है तो बोलते थे सम ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ केटायन। तो केटायन की जगह क्या लिखोगे कैल्शियम आयन। यहाँ पर लिख दिए कैल्शियम आयन। फिर हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन आयन। एन आयन मेरा Cl माइनस यहाँ पर लिख दिए Cl माइनस कितना मोल है 2 मोल यहाँ पर लिख दिए 2 मोल। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैल्शियम आयन का आपको पता है कितना 119.0 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। प्लस था तो प्लस दे दिए
2 था तो 2 लिख दिए। लिमिटिंग मोलर आयन का कितना है 76.3 और यूनिट था हमारा साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। अब दोनों को जोड़ दो, 76.3 को 2 से गुना कर दे कितना आएगा 3 गुना 6 डेसिमल 6 में 12 7 14 15 ना 152.6 आया। प्लस था प्लस यहाँ पे आपका 119.0 डेसिमल 0 डेसिमल 6 तो 6 आ गया। 2 और 9 कितना 11 का 1 हाथ में 1 5 1 6 और 1 7 1 और 1 2। अब देखो यहाँ पे 1 1 2 क्या आ गया डेसिमल है तो 1 2 सॉरी 1 1 एडिशन कर रहे ना हम मल्टीपल पर चल गए तो 1 के बाद आपका डेसिमल है यहाँ पे 1 के बाद डेसिमल दे दिए और हम लोग लिखा रहे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों का यूनिट क्या होता है साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इसी को बोलते हैं पर ओम। साइमन की जगह पर ओम भी लिखा हुआ रास्ता है। पर ओम जानते हैं लिखने ना ये पर ओम हाँ पर ओम सेंटीमीटर का पर मोल भी हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है। हाँ देखो मोलर कंडक्टिविटी या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी थोड़ा सा डिफरेंस है। मोलर कंडक्टिविटी बोलते थे कि VMH सॉल्यूशन में VMH सॉल्यूशन जब हम 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को घुलाते हैं तो जो आयन के रूप में टूट जाता है ना उसी को बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैसे देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोलाइट को हम घुलाने जा रहे थे बर्तन में कैल्शियम क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट लाए और उसको तोड़ना है तो तोड़ना तो बाहर से पानी मिलाना पड़ेगा। हम बाहर से बार पानी दे रहे हैं कि कैल्शियम क्लोराइड और तेजी से टूट जाए। हमको पता चला कि मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो लगता 50% टूटेगा लेकिन उतना पानी में डालते रहे ना कि जबरदस्ती और टूट गया मतलब 50% 70-80% टूट गया समझा। तो ये हमारा हो गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एक सिंबल ये हो गया। एक सिंबल है तुम्हारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का ये लैम्डा इन्फिनिटी ये अदर सिंबल दूसरा देखो। देखिए दोस्त ये आपका एग्जाम का हॉट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोलता है आपको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी HCl का दिया गया आपको 425.9। सबसे पहले हमको दिया गया लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl तो उसी का लिख दिए कितना दिया है 425.9 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे HCl को तोड़ेंगे तो H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। तो इसको अगर हम लोग कोहलर्स लॉ के अनुसार लिखें तो ये हो जाएगा हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ HCl बराबर सम था लैम्डा नॉट और यहाँ पे था आपका लैम्डा नॉट केटायन का। तो HCl को तोड़ोगे तो H प्लस तरह केटायन है यहाँ पर तुम H प्लस लिख देगा और लैम्डा नॉट एनायन के रूप में Cl माइनस ये की तरह क्वेश्चन नंबर 1। और तुम्हारा HCl का तुम तोड़ दिया कोहलर्स लॉ के अनुसार। फिर तेरे पास सोडियम एसीटेट इसको तो कोहलर्स लॉ के वजह से तोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम फिर लिखेंगे मोलर कंडक्टिविटी ऑफ CH3COONA जिसका वैल्यू दिया गया है कितना दिया है 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये होगा आपका 91 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन इक्वेशन नंबर 2 अभी नहीं है इसको तोड़ना पड़ेगा। सोडियम देखो दोस्त हम तुमको पढ़ाए थे एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड को जब पानी में घुलाते हैं चाहे एसिटिक एसिड को में जब इलेक्ट्रिक करंट देते हैं तब ये दो कंपोनेंट में टूटता है एक केटायन कंपोनेंट एक आपका एनायन कंपोनेंट। और बहुत पहले पढ़ाए थे कि जब कार्बोनिक एसिड को पानी में डालोगे तो टूट के H प्लस देता है। कार्बोनिक एसिड बोल रहा है टूट के H प्लस दे रहा है। यहाँ पर से तुम अगर H प्लस निकाल दिए तो छूछे तो बस बचा यार। यहाँ पर क्या तुम लिख सकते हो CH3COO माइनस अगर ये प्लस है तो ये माइनस होगा। अगर तुम शुरू में H प्लस लिखो बाद में तुम CH3COO माइनस लिखो तो ये केटायन ये तेरा एनायन हो जाएगा। इसी एनायन का नाम क्या है एसीटेट आयन। और यहाँ पर CH3COON इसका नाम है सोडियम एसीटेट। क्या है नाम सोडियम एसीटेट। अब इसको कोहलर्स लॉ के अनुसार लिखने जा रहे हैं। यहाँ पर लिखिए दोस्त लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम एसीटेट। यहाँ पर आपका योग्य सोडियम एसीटेट बराबर सम का साइन था तो सम का साइन दे दिए। फिर यहाँ लिखते थे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यहाँ भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी केटायन का लिखते थे तो केटायन आपको क्या है H प्लस। तो यहाँ पर लिख दिए H प्लस एक ही मोल है तो यहाँ पर 1 से गुना कर दिए।
लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी एनायन का लिख देते हैं। एनायन आपका एसीटेट है, यहाँ पर लिख दे दो CH3CO ओके। ये देखिए ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये क्या हो गया आपका दोस्त, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह हमको लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसका लिखना पड़ेगा, सोडियम क्लोराइड का। तो फिलहाल जो हमको दिख रहा है उसी पे काम करते हैं ना। ये 1 और 2 दिखा तो 1 और 2 को फिलहाल हम जोड़ देते हैं। 1 और 2 क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो ये तेरा इक्वेशन 1 है, चाहिए मानो ये तुम्हारा इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 में भी इक्वेशन 1 को जोड़ने जा रहे हैं। यहाँ पर दे दिए प्लस का साइन। इक्वेशन 1 में तुम्हारा क्या है, लैम्डा नॉट H प्लस। यहाँ पर लिख दिए दोस्त लैम्डा नॉट H प्लस। फिर वो क्या है तुम्हारा लैम्डा नॉट Cl माइनस बराबर। अब देखो इसका जो वैल्यू है कितना है 425.9। यहाँ पर लिख देंगे 425.9, फिर प्लस का साइन देंगे और इसका वैल्यू कितना है तुम्हारा 91 है ना। यहाँ पर लिख देंगे 91 और दोनों को जोड़ दो। 425.9 में अगर तुम 91 जोड़ोगे तो तेरे पास जो वैल्यू आएगा दोस्त वो वैल्यू आ रहा है तुम्हारा 8 इक्वेशन 1 2 516.9 आ रहा है आपका वैल्यू 516.9। जो कि आपका 516.9 आ गया। तो मान लेंगे ये 1 है ये 2 है तो इसको इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे। ये हमारा क्या जाएगा इक्वेशन नंबर 3। चाहे इक्वेशन 3 के रूप में तुम इसको लिख सकता था, ये वाला HCl वाला जो केस तुम्हारा कहाँ पे एक और तुम्हारा बचा है NaCl, इसको तोड़ा तो इक्वेशन नंबर 3 मानता और तुम इक्वेशन 1 और 2 को जोड़ता तो इक्वेशन नंबर ये 4 आया था। पहले हम तोड़ दिए थे इक्वेशन नंबर इसको 3 मान ले रहे। अब मेरा इक्वेशन नंबर 4 बनाना पड़ेगा जो एक मॉलिक्यूल मेरा बचा हुआ है। ये जो तोड़ा है दोस्त वो तुम्हारा इक्वेशन नंबर क्या है 4। ये तुम्हारा आया ये वाला पार्ट याद रखना पड़ेगा 514.9। अब हम आ रहे दोस्त इस पे NaCl पे। ये कि मेरा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को तोड़ते तो दो कंपोनेंट होता था, एक लैम्डा नॉट केटन है लैम्डा नॉट एनायन। तो यहाँ पर सम का साइन दे दिए। लैम्डा नॉट केटायन के रूप में क्या हो गया आपका सोडियम का आयन। फिर आपका लैम्डा नॉट एनायन था, एनायन के रूप में कौन सा आयन होगा क्लोराइड आयन। यहाँ पर ये क्लोराइड आयन, इसका वैल्यू भी दिया गया आपको कितना दिया है 126.4। मतलब लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सोडियम क्लोराइड बराबर 126.4 7 सेंटीमीटर का पर मोल दिया गया। ये क्या आपका इक्वेशन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर आपको लैम्डा m नॉट एसिटिक एसिड का निकालना है। मतलब हमारा लैम्डा m नॉट एसिटिक एसिड बराबर मेरे पास है CH3COO माइनस और ये तुम्हारा H प्लस है तो यहाँ पर लिख दिए H प्लस। यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में तुम्हारा एक H प्लस है तो लैम्डा नॉट एसिटिक एसिड का वो निकालना है दोस्त। ये जो तुम्हारा इक्वेशन नंबर 4 आया ना, इसी इक्वेशन नंबर 4 को जब तुम इक्वेशन नंबर 3 से घटा दोगे ना तो तुम्हारा आंसर आएगा वही फाइनल होगा। जैसे देखो राइट हैंड साइड लैम्डा नॉट Na प्लस है, यहाँ पर देखो लैम्डा नॉट Na प्लस है कहीं क्या तो लैम्डा नॉट Na प्लस नहीं है ना H प्लस है तो Cl माइनस है ना भैया, तो Cl माइनस की जगह पुट कर सकते हैं ना Na का। भैया आंसर कितना है एक बार बता सकते हैं मेरा कितना है? अरे तुम पहले चुप रहो बे। ऐसे ही रुको तुम। देखो यहाँ पे बोला सबसे पहले वीक इलेक्ट्रोलाइट तो एक ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिसको तोड़ते हैं तो कितना टूटता है 50%। पार्शियली डिसोसिएट की कंप्लीटली डिसोसिएट 100% डिसोसिएट 50% डिसोसिएट। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट वाला 85% टूट रहा है और हम चाह रहे कुछ ज्यादा टूटे तो हम क्या कर रहे हैं बाहर से तो बार बार पानी मिला रहे हैं। अब पानी मिला रहे तो जो 50% टूट रहे थे वो जबरदस्ती उसको 70% तोड़ दी तो 70% तोड़ दिए। देखो मान लो ग्राफ कैसे बनता है। यहाँ पर लिख रहे दोस्तों रूट सी की तरह कंसंट्रेशन पढ़ाए थे सॉल्यूशन में। कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मात्रा कितना है वही कहलाता है कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन के सबसे खतरनाक है मोलरिटी पे सारा कंसंट्रेशन है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट प्रेजेंट है वही तरह क्या है कंसंट्रेशन। और अभी भी पढ़ाए थे तुमको मोलर कंडक्टिविटी तो बोलता है कि तुम कंसंट्रेशन लिए हो
तो ये तेरा एक्स एक्सिस है और ये तेरा वाई एक्सिस है, और बोल रहे हैं कि डाइल्यूशन करने जा रहे हैं। तो डाइल्यूशन करने का मतलब पानी को मिलाना, तो पानी को लगातार मिला रहे हैं। तो देखो मामला क्या होता है सर, पानी को तुम लगातार मिलाओगे ना, ये जो मेरा ग्राफ है जो शुरू में यहाँ से अभी शुरू हुआ, फिर ये टूटते 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 मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज किया जाता है। ये ग्राफ मेरा नीचे से क्या जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब रैपिडली जा रहा है। और एक होता है लीनियर, अगर लाइन सीधा होता तो बोलते हैं लीनियर लाइन है, लाइन ऐसे होता है ये लीनियर लाइन है सीधा, लेकिन ये लीनियर नहीं है, ये तेरा टेढ़ा लाइन है, इसको बोलेंगे नॉन लीनियर लाइन। क्या बोलेंगे दोस्त, नॉन लीनियर लाइन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो ग्राफ बनता है वो तुम्हारा नॉन लीनियरली बनता है। क्या बनता है, नॉन लीनियरली। और ये रैपिडली फास्ट जा रहा है, क्या जा रहा है आपका, रैपिडली फास्ट। फिर से एक हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, उधर चल गया कहाँ पे?